4 साल पहले मैंने रिक्शा लिया था, मैं 1500 रुपए रोज कमाता था। आज मैं 500 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ। बताइए कहाँ से लेके आऊँ मैं? सरकार से मांगू या सवारियों का जबरदस्ती गोद में उठा के बैठाऊँ? अब पैसेंजर मोदी बैठाएंगे इनकी गाड़ी में, भैया आओ बैठो, इनकी कमाई होगी। नोएडा में हाथी खड़े करे और अखिलेश जी यादव जी की तरफ चले गए सारे। बिल्कुल योगी जी ने योगी जी का सबका साथ सबका विकास सबका विकास हो रहा है दानिश? नहीं मैम, मेरा नाम सुन के गढ़गंगा में फट्टे मारे थे। सिर्फ दानिश नाम सुन के गढ़गंगा थाने में फट्टे मारे थे। हिंदू होता मैं नहीं पिटता। होने वाले काम करवाओ हो, करवाओ हो। ये इसी थाली में खाएंगे, इसी में छेद करेंगे। यू है बस, जो गलत करेगा उधर फट्टा बजेगा। मोदी जी ने नमक खिलाया सबको, नमक खा के नमक हरामी मत करना कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार सर, क्या नाम हो आपका? अशोक कुमार शुक्ला। अशोक जी कहाँ से हैं आप? हम तो रहने वाले जिला हरदोई के हैं। हरदोई से हैं। अच्छा, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में? 2027 में इलेक्शन है विधानसभा की। योगी जी का ही। योगी जी कहा जाता है। हरदोई साइड अखिलेश जी का दबदबा है, उधर मैनपुरी, उधर कन्नौज बात की जाए। नहीं, हमारे हरदोई में तो निकलेंगे योगी जी। हमारी चारों की चारों सीटें बीजेपी की हैं। बीजेपी की है ना? रानू हैं, विधायक रजनी हैं और आशीष सिंह। हाँ, सब चारों की चारों हैं अपनी हरदोई की। अच्छा, तो किसी और को मौका नहीं देना चाहेंगे आप लोग? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है, सब नहीं कर रहे योगी जी को। योगी जी, अखिलेश यादव की सरकार भी देखी होगी आपने, कैसा काम किया था? पैदा किया पर उनके उसमें गुंडागर्दी ज़्यादा है। गुंडागर्दी ज्यादा है। अच्छा, फिर गुंडागर्दी खत्म हुई है अखिलेश यादव के टाइम पे उत्तर प्रदेश में? नहीं, कहाँ खत्म हुई, और बढ़ी की खत्म हुई हाँ। ना। उनके में खत्म क्या योगी जी के टाइम पे? योगी जी के टाइम पे खत्म। पूरी तरीके से गुंडाराज खत्म हुआ है, अभी भी कहीं पे बाकी रह गया है? कहीं कहीं अभी चल रहा है, मेरठ साइड में ज़्यादा थोड़ा चल रहा है। मेरठ साइड अभी इधर साइड। अपने उधर नहीं चल रहा है, मेरठ साइड में ज़्यादा चल रहा है। अब देखो ना, 4-5 कांड हो गए औरतों के बारे में। अपने उधर खत्म, उधर खत्म। अब उधर शांति माहौल है सब। अब योगी जी ही रहेंगे, योगी जी, और कोई दूसरा नहीं। योगी जी रहेंगे। मायावती को लग रहा है कि कुछ मौका वोका देंगे? मायावती का तो 0 पॉइंट हो गया। 0 पॉइंट। उनका तो 0। मायावती के नाम पे हंसने लग गए आप? हंसने क्या लगे, वो तो इतने अम्बेडकर पार्क हमारे लखनऊ में देखो कितने करोड़ों रुपए हाथियों में लगा दिए। यही पैसा जनता में देती तो जनता उनको हटने नहीं देती। योगी जी ने किसे दे दिया पैसा? किसे दे दिया? संडास खुलवा दिए। किसे दे दिया पैसा योगी जी ने? संडास खुलवाने से दिक्कत है आपको? शौचालय खुलवाने से दिक्कत है आपको? मैडम, जब पेट में खाने, सरकार ने शौचालय बनवा दिया था। ओहो मैम, जब खाने ही नहीं पड़ने का पेट में तो शौचालय का क्या करेंगे? खाना नहीं खाते, देखिए हट्टे कट्टे खड़े हुए हैं, बकवास कर रहे हैं, खाना नहीं खाते। हट्टे कट्टे खड़े में हम। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब चांदी की आपने ये भी पहन रखी है। लोहे की वेल्डिंग करवा के लाया हूँ अभी। लोहे की बिल्डिंग करवा के लेके आए। हाँ, और इसका थोड़ा वो करवाइए। बात कर रहे हैं, अच्छे खासे खड़े हुए तो भी खाने की दिक्कत बता रहे हैं। मतलब शौचालय अगर गरीब महिलाओं को मिल गए जो खेतों में जाया करती थी, उससे इनको आपत्ति है। शौचालय नहीं बनना चाहिए ना? मैं उस चीज शौचालय यहाँ पे हो, अब बाई चांस पेट खराब हो गया हो तो आदमी चला जाए, कोई दिक्कत है भाई? तो सरकार पैसा ही बंटवाएगी, पैसे ही चाहिए सरकार से, आपको कमाना नहीं है खुद? अरे खुद भी कमाना है, थोड़ी महंगाई पे तो रोक लगवाओ। पहले तो हमने इतनी महंगाई देखी नहीं, मगर सीएनजी कमाओगे तो महंगाई नहीं लगेगी, कमाइए भी तो। कहाँ कमाई हो रही है? क्या काम करते हैं, कितने पढ़े लिखे? ये पीछे खड़ा कितने पढ़े लिखे? उड़ाता हूँ मैं, सवाल कर रही हूँ। 12वीं। 12वीं कौन सा एग्जाम दे दिया आपने? 12वीं का जो एग्जाम चलते हैं। 12वीं का एग्जाम देने से नौकरी नहीं मिलती है, तैयारी करनी पड़ती है एग्जाम के लिए। नौकरी होती है, बिजनेस नहीं होता क्या? मैं 4 साल पहले मैंने रिक्शा लिया था, मैं 1500 रुपए रोज कमाता था। आज मैं 500 रुपए नहीं कमा पा रहा हूँ। बताइए कहाँ से लेके आऊँ मैं? अरे मैं यही तो आप बताइए मैं कहाँ से लेके आऊँ? सरकार से मांगू या सवारियों का जबरदस्ती गोद में उठा के बैठाऊँ? क्या दिक्कत क्या आ गई है? क्या है? आप देखे, जहाँ 40 थे वहाँ 400 हो गए। इधर देखिए, कैमरा घुमाइए, इधर देखिए, जहाँ 40 थे वहाँ 400 हो गए। आज मेरे सभी रोजगार करना चाहते हैं, आपको दिक्कत है कि लोग रिक्शा नहीं खरीदे? मेक इन इंडिया बोल रही है सरकार, बिजनेस करने के लिए लोन दे रही है। कहाँ है लोन? लोन कुछ नहीं मिल रहा। देखिए आप, भी नहीं मिलने का कुछ। अगर एक किस्त लेट हो जाए हमारा रिक्शा खिंच जाता। नाम है आपका? नाम दानिश है मेरा, दानिश नाम है। दानिश, कहाँ से दानिश आप? जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद से जी। अच्छा, यहीं पे आपका घर है? हाँ। यहाँ पे वोट भी डालते होंगे? वोट भी डालते हैं।
यहीं पे ही? हाँ। अच्छा, अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप गाजियाबाद से सरकार चेंज कर दीजिए। अरे मेरे अकेले मैं तो खुद चाह रहा हूँ, मैं खुद बन जाता प्रधानमंत्री। मतलब ऐसी बाकियों को आपत्ति नहीं, सिर्फ आप ही को आपत्ति है। सबको आपत्ति, आप देखते नहीं, आप तो मीडिया वाले हो, आप तो सारी आपको चीजें आपत्ति होगी तो सरकार चेंज कर देंगे। अब हम थोड़ी ना करेंगे, आप ही लोग करेंगे अगर आपको गलत लगेगा तो। हम अरे मैं अकेले आपको दानिश सरकार से क्या से मैं तो हेलीकॉप्टर आपको 12वीं के बाद पढ़ना नहीं है, सरकारी नौकरी भी चाहिए, सरकार में सवाल भी उठाने, 12वीं के बाद पढ़ना भी नहीं। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कुमार। विजेंद्र कहाँ से? थोड़ा इधर आ जाएंगे। परिवर्तन कर देंगे भाई, वोट डालेंगे, परिवर्तन वो करेंगे। तो जहाँ 10 आदमी होंगे 10 तरीके की बातें होंगी, बस होना कुछ नहीं है। 12वीं तक पढ़े, इनको महंगाई बेरोजगारी से दिक्कत है, इनको नौकरी भी चाहिए सरकारी। अच्छा, अब इनको दिक्कत है जी, हमें तो दिक्कत है, हम भी 10th पास है यूपी बोर्ड से, अपना खा हमारे मजे से, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं, गुंडागर्दी सारी खत्म है। दानिश को क्या गुंडागर्दी करनी है, इसीलिए नहीं करने का मौका? मैंने ये नहीं बोला मैम, ये मैंने नहीं बोला, मैं बोला गुंडागर्दी खत्म है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी 99% साफ हो चुकी है। यही मोहन नगर क्षेत्र था, किसी समय में रात के 8 बजे यहाँ से आदमी निकल नहीं पाता था, और आज एनी टाइम पूरी रात गाड़ी चलती है और बंदा सेफ जाता है यहाँ से। बंदा सेफ जाता है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। पहले गुंडागर्दी यहाँ पे सरेआम चलती। बेहतरीन, हाँ जी, हाँ जी। मतलब इतनी गुंडागर्दी थी क्या सर यहाँ पे? हाँ मैडम, अभी कम है गुंडागर्दी? हाँ कम है। अरे दानिश, गुंडागर्दी खत्म हो गई यहाँ के लोकल लोग? हाँ, जिला गाजियाबाद की तो गुंडागर्दी खत्म है, महंगाई पे महंगाई करवाओ, थोड़ा सीएनजी वीएनजी महंगी करवा रखी है। ताकि गाड़ी दिन रात ट्रिप तक कितनी ही कितनी थी भैया, आप कितनी कमाई हो गई? क्यों ना हो रही कमाई, खूब हो रही है कमाई, कितनी कमाई हो रही है वाला बता, हाँ। 1500 रुपए कमावा था, 500 रुपए मिल रहे हैं अब। 500 रुपए मिल रहे, और टिर्री वाला बता कर। आप क्या काम करते हैं बताएंगे? ये पीछे हवाई जहाज उड़ाता हूँ मैं, हवाई जहाज ये मतलब टैक्सी चलाता हूँ, गाड़ी है। टैक्सी चलाते हैं? हाँ अब भी दिक्कत है दानिश साहब? मैम, महंगाई बहुत हो रही, बहुत ही ज्यादा है, महंगाई हो रही है? वो बहुत ज्यादा है। ये खड़े पूछ रहे इनसे टैक्स। जहाँ पहले एक मिनट भैया, जहाँ एक मिनट, जहाँ पहले सिलेंडर 450 रुपए के लिए हमें 2-3 दिन के लिए छुट्टी चाहिए होती थी, सिलेंडर 3 दिन की छुट्टी? हाँ जी, और उसमें बकायदा लाइन में लगना पड़ता था उसके लिए हमें, सिलेंडर के लिए? और कभी मिला नहीं मिला, सिलेंडर चोरी भी हो सकता था। आज प्रॉपर घर टू घर आ रहा है, नेक्स्ट वीक आज बुक करो, अगले दिन सिलेंडर आपके घर पे आएगा जी। 24 घंटा बिजली रहे, हाँ बिजली में भी है। फिर भी दानिश को आपत्ति है सरकार से, भाई सवाल खड़े कर। 2014 से पहले मेट्रो ही है, अब देख लो। अब किसी भाई ये दिक्कत है तो बता दो हमें। योगी जी कह रहे कि योगी जी भाई है, थोड़ा सा काम है वो गड़बड़ कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगार। गड़बड़ ना, बहुत तगड़ी सरकार है, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है, आएगी मोदी सरकार ही, बीजेपी है, बीजेपी आएगी, अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है, सभी लोग नंबर लगा। कोई भी कुछ भी ना, योगी मोदी है बस, और ना कुछ भी, और कोई नहीं है, और नहीं है कोई भी। केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, बस दो ही शख्स चाहिए और नहीं। क्या 2 ही जने देश को चलाएंगे? और भी पार्टियों के लोग बैठे हुए हैं। राहुल गांधी यही चलाएंगे दोनों, और इनसे ही चलेगी। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव 27 में इलेक्शन लड़ेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे। तुम्हें पता है हिंदुओं के साथ कितना गलत हुआ पहले, अब सर सेफ है, बिल्कुल बढ़िया, हिंदू सेफ है बिल्कुल। हिंदू पे क्या अत्याचार हो रहा था? मैम आप कैराना में जाओ, नहीं पता तुमको क्या हुआ था, राम मंदिर पे क्या हुआ था, कितने हिंदू को मगाए थे, मारे थे, अब ले लिया हमने, मंदिर ले लिया हमने। एक यूपी का जिला है कैराना, वहाँ पर वो करण की नगरी थी, वहाँ पे किसी समय में 95% आबादी हिंदुओं की थी, और आज वहाँ सिर्फ 1 से 2% हिंदू रह चुके हैं कैराना में। और उसका जो रीजन था क्या, वहाँ की आबादी बढ़ना, उन्होंने पहले कर, जब से योगी जी आए वहाँ पे दोबारा से विकास होना चालू हो गया कैराना में। बस एक ही चीज है, बस खाली जो सारे काम तो ठीक ठाक हो गया भगवान की दुआ से, बस योगी और मोदी, और योगी बहुत बढ़िया खेत काम तो कर रहे हैं, बढ़िया वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसा योगी जी ने करा है किसी सरकार ने नहीं करा। मायावती भी रही है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव भी रहे, मायावती मुलायम सिंह खड़े करे वहाँ पे, बस मायावती ने नोएडा में हाथी खड़े करे, और अखिलेश जी यादव जी की तरफ चले गए सारे। मतलब ये कहा जाए जाति आधार पे विकास। बिल्कुल जी, बिल्कुल। योगी जी ने, योगी जी का सबका साथ सबका विकास, सबका विकास हो रहा है। नहीं मैम, सिलेंडर का लाभ मेरी सबका साथ सबका विकास नहीं, मेरा नाम सुन के गढ़गंगा में फट्टे मारे थे, सिर्फ दानिश नाम सुन के गढ़गंगा थाने में फट्टे मारे थे। हिंदू होता मैं नहीं पिटता। भाई अब इसी करने वाले काम करवाओ हो, करवाओ हो, मेरी सुनो बात,
सुनो करता नहीं। कोई नहीं करता नहीं हाँ। भैया जितने भी हमले हुए कहीं बम फूट का हो कहीं गोली चली हो नाम दानिश ही आवे दानिश आवे इस बात सुनो भाई कह रहा नाम से मोदी ने क्या नाम से सिलेंडर बांटे थे क्या मोदी ने नाम लेके किसी ने राम का नाम लेकर बम फेंका हो कहीं बता दो भाई जब गलत करेगा होगा ये तो इनकी मानसिकता है इनकी मानसिकता है कि ये क्या क्या सोचते हैं लेकिन मोदी ने अगर किया हो कहीं पर पक्षपात किया हो उन्होंने उन्होंने कहा कि सबका विकास सबका न्याय तो एक सबका साथ सबका विकास सुन लो। तो सबका साथ हुआ है विकास हुआ है अगर नहीं हुआ कोई बता दो क्यों नहीं हुआ अब ये उनकी मानसिकता है कि कहेंगे वोट तो हम कांग्रेस को देंगे हैं और लाभ हम फायदा हम सब लेंगे फायदा हम सब लेंगे समझ रहे हो तो ये कहते कि हाँ सरकारी हॉस्पिटल है भाई सरकारी हॉस्पिटल है मुस्लिम भाई सबसे ज्यादा कोई समय भी चले जाना सारी जगह मिलते हैं मिलेंगे सबसे ज्यादा सब मेरे दोस्त मिला है ना किसी का पता नहीं ये इसी थाली में खाएंगे इसी में छेद करेंगे यू है बस कोई नहीं करता भाई मेरे सब तुम्हारे अंदर तुम्हारे मेरे भाई ने भी क्या बोला दानिश नाम लेके फटके बजाए अरे मेरे साथ हुआ है मैंने वो चीज बताई है जो मेरे साथ हुआ बात की बजाय अरे मेरे भाई बिना बात के बजाय मेरे भाई मेरे साथ लगता है कि सरकार नाम सुन के भेदभाव करती है बिल्कुल नहीं गलत क्यों गलत है भाई योगी सरकार सच में ऐसा कर रही है नहीं बिल्कुल नहीं योगी सरकार ने क्या एक बता दो क्या हिंदू मुस्लिम को उसने छोड़ा हो और मुस्लिम और मुस्लिम को उसने कैद में डाला हो जो उसने जिसने भी कहा जब भी किया बुलडोजर सबके चलाए चाहे कोई जात पात का कोई हो अगर अतीक अहमद को लगी तो विकास दुबे को भी। हमारा भाई अनिल दुजाना मरा गुज्जर हम गुज्जर है हमारा भाई मरा अनिल दुजाना अब बताओ भैया इस सरकार में हाँ मुझे पता खाली दानिश पे नहीं अपराधी कोई भी हो अपराधी जो गलत करेगा उस पर फट्टा बजेगा जो मेरे साथ हुआ था मैंने उस चीज को बयां कराया आपके आगे फट्टे तो हम पे भी बजे हम तो न कह रहे मार गए भैया जब हम कहीं लड़ाई करेंगे तो फट्टे बजेंगे आज की डेट में राशन कार्ड जो बांटे हैं वो सबसे ज्यादा ये मोमडन कास्ट वाले समाज ने लाभ लिया है। हाँ लाभ लिया है और जो उज्ज्वला योजना है उसका लाभ लिया है जो 20,000 रुपए का जो स्वरोजगार योजना था उसका लाभ लिया इन्होंने और फिर भी कहते हैं पीछे क्या कर अरे यार कम से कम ऊपर वाले को मानते हो तो उसका तो कहो सब तो कहो गलत बात है ये इसीलिए देश का विकास नहीं हो रहा नहीं तो अभी विकास सही होता नमक खा के नमक हरामी कर रहे हो सब लोग चाचा मोदी जी ने नमक खिलाया सबको नमक खा के नमक हरामी मत करना कोई भी बिल्कुल अच्छा एक और सवाल करना चाहूंगी कहते कि योगी जी ने हिंदू मुस्लिम में बांट दिया उत्तर प्रदेश को इस समय नहीं बांटा योगी जी सबको एक समान रहे किसी को नहीं है भेदभाव नहीं है इनसे पूछो क्या भाजपा में मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है शहनवाज हुसैन हाँ है आजाद पुणे वाला मुस्लिम कैंडिडेट भी है भाजपा में कहाँ से फिर अगर भेदभाव होता तो कैंडिडेट कैसे बनते भाई अब मेरी बात सुनो तुम्हें भिंडी पसंद है मुझे नहीं पसंद है तुम्हारे वो वाली बात है जो मेरे साथ हुआ मैंने वो चीज बताई है जो मेरे साथ हुआ था मैंने वो चीज सुनो बताई है तुम्हें पाकिस्तान पसंद है हिंदुस्तान पसंद है कौन कह रहा पाकिस्तान की बात कौन कह रहा पाकिस्तान पसंद है कौन कह रहा ये तो मोदी ये तो सही है हिंदुस्तान जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा यही गई हूँ मैं यही की पैदाइश हूँ पाकिस्तान से पैदा हो गए नहीं इस चीज को तो मेरे दोस्त गलत कह रहा अभी वही उल्टी बातें करने लग रहा है देखो बिल्कुल दानिश मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगी मैं खुद इस चीज के लिए माफी चाहूंगी ये तो सुनो कंट्रोवर्सी भाई ने कही रोजगार पाकिस्तानी का भाई तो तुम हमारे ईमानदार वो ही रहेगा हम यही के मुसलमान हैं यही के ही रहेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त बिल्कुल बिल्कुल अब तुमने कही रोजगार की बात भाई जय श्री राम यहाँ बोल जय श्री राम बोलो बोल दो बोल दो माहौल है रो जाओ क्या बोलना अल्लाह अकबर जय श्री राम भाईचारे की मिसाल भाईचारे की मिसाल राम कह लो रहीम कह लो नाम सब उसी का ले लो अब रोजगार पे बता रहा हूँ मैं तुम्हें हाँ जी बताओ रोजगार यहाँ भैया खड़े हैं भतेन की ड्यूटी ना होएगी ऐसे कितने जिन्होंने यहाँ यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस का पेपर दे रखे है बहुत है कौन है भाई होंगे मैंने खुद तो बोला था कि आपने 12th तक की पढ़ाई की है हाँ 12th तक की पढ़ाई कर रखी है मैडम मैंने वगैरह कुछ इस तरीके का दिया है क्या चीज का एग्जाम दिया है इस तरीके एक बार मैंने उसका दिया था मैम CISF का हरियाणा गया था 4 बार देते तब जाके सिलेक्शन होता है 5 बार देते वहाँ पे वो बात भैया, हमने सुनो। मैंने इस चीज को मैंने इस चीज रोजगार करने का सोचा हाँ मैंने इस चीज को छोड़ी थी और फिर मैंने मैम पहले मैं किसी की गाड़ी चलाता था यही मोहन नगर पर उसका वो है शोरूम
और पहले तो कमाई सही हो जाती थी मैम, अब कमाई में वो वाला इजाफा नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। अब देखो इसमें अब क्या जनसंख्या ने तो कानून बनवाओ ना फिर। अब पैसेंजर मोदी बैठाएंगे इनकी गाड़ी में, भैया आओ बैठो, इनकी कमाई होगी। राहुल गांधी ने बिठवा दिया। अब सुनो, अब हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम भैया रिक्शा खींचे हैं। अब मैं मोदी से कहूँ जी किस रिक्शा खींचना है, किसको उठवाओ इनकी। राहुल भाई ने बिठवा दिए थे हमारी गाड़ी में पैसेंजर, जो पैसे आ जाते थे मेरे दोस्त। अब ऐसे मैं कह लूँ भैया मैं पहले नहीं ठल रहा है, मैं एक भी ना कमा रहा है, अब मैं 45,000 कमा रहा हूँ, अब मुझे मोदी जी दे रहे हैं 45,000। देखिए सबकी अपनी चॉइस होती है। दानिश साहब के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए आपके हिसाब से? 2027 में इलेक्शन है, किसकी सरकार? मैम किसी की भी सरकार बन जाए, महंगाई कम हो जाए, बात खत्म। आपके हिसाब से किसकी सरकार? मोदी आएंगे जी, और ना आवे कोई भी ना। हम और महंगाई झेल लेंगे, और महंगाई झेल लेंगे, महंगाई झेल लेंगे, लेकिन हमें चाहिए योगी और मोदी। पर रहेंगे मोदी योगी। हाँ, महंगाई और झेल लेंगे, कोई दिक्कत ना हो हमको।